जीवन का सफर एक ऐसा सफर है जिसमें हमें हार और जीत, सुख और दुख, सफलता और असफलता आदि पलों का बहुत ही करीबी से अनुभव होता है। इस जीवन की यात्रा में हमें हर कदम पर नई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन याद रखिए दोस्तों, हर मुश्किल हमें एक नई सबक सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, डिवाइन रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह प्रेरणा स्रोत का एपिसोड भाग 19वां है। मेरा नाम सिस्टर गंगा रावत SSPS है। मित्रों, कहानी एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारा मनोरंजन होता है और हमें जीवन की सीख भी मिलती है, जो हम बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर नहीं सीख पाते हैं। जीवन में नैतिक मूल्यों को हम कहानी के माध्यम से ही तो सीखते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ एक सुंदर, बेहद प्रेरक और मनोरंजक कहानी जिसका शीर्षक है हर समस्या का हल। दोस्तों, कहानी इस प्रकार शुरू होती है। 10 वर्ष का एक बालक था। उसका नाम था रोहित। उसके पिताजी ऑफिस का काम करने में व्यस्त रहते थे। रोहित हर बार कोई नया सवाल लेकर उसके पिताजी के पास आता था और उनसे हल पूछने लगता था। बालक रोहित ने उसके पिताजी को सवाल पूछ कर परेशान कर दिया था। बालक से परेशान होकर उसके पिताजी ने सोचा, क्यों ना उसे ऐसा कोई काम दिया जाए कि वो उसे कुछ देर तक परेशान ना करे और उसी में उलझा रहे। जब तक बच्चा अपना काम पूरा करेगा, तब तक उसके पिताजी भी अपना काम निपटा लेंगे। इस बार जब बालक रोहित अपने पिताजी के पास आया, तो उन्होंने एक पुरानी किताब ली और उसमें से वर्ल्ड मैप का पेज फाड़ लिया। पिताजी ने उस मैप के कई छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर उन टुकड़ों को बालक को देते हुए कहा, इस पेज पर एक वर्ल्ड मैप बना हुआ था। अब इन्हें मैंने कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। अब तुम्हें इन्हें दोबारा जोड़ना होगा जिससे वर्ल्ड मैप दोबारा बन जाए। अब जाओ, इसे जाकर जोड़ कर लाओ। जब बन जाए तब मुझे दिखाना। बालक रोहित उन टुकड़ों को लेकर चला गया और पिताजी को लगा कि बालक अब काफी देर तक नहीं आएगा और वो शांति से अपना काम कर पाएगा। लेकिन 5 मिनट के बाद ही बालक रोहित कमरे में वापस आ गया। बालक बोला, पिताजी देखिए, मैंने वर्ल्ड मैप को बना दिया है। जब पिताजी ने चेक किया तो वो पूरी तरह से ठीक था। उसने हैरानी से पूछा कि तुमने इतनी जल्दी यह काम कैसे कर लिया? तब बालक रोहित ने कहा कि ये काम तो बहुत ही आसान था। उसने कहा, आपने जिस पेज के टुकड़े किए थे उसकी दूसरी तरफ कार्टून बना हुआ था। मैंने कार्टून को जोड़ दिया तो वर्ल्ड मैप अपने आप ही जुड़ गया। बालक के समस्या का हल ढूंढने के इस तरीके से पिताजी बहुत ही दंग रह गए। दोस्तों, कई बार हमारे सामने समस्या काफी बड़ी आती है तो हम यह सोच लेते हैं कि समस्या हल नहीं हो सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें हमेशा समस्या का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। कई बार समस्या का हल आसानी से मिल जाता है, लेकिन यह तब होता है जब हम समस्या के हर पहलू का आकलन ठीक से करते हैं। दोस्तों, जीवन में हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप दृढ़ता के साथ समस्याओं का हल ढूंढने के लिए कमर कस लेंगे, तो आप पाएंगे कि परिस्थितियां और आपके आसपास के लोग कितनी शीघ्रता से बदलते हैं। परिस्थितियां व ईश्वर स्वयं उस व्यक्ति की मदद नहीं करते जो समस्याओं का हल ढूंढने के स्थान पर उनसे भागने की चेष्टा करता है। दोस्तों, हार का डर हमें केवल पिछड़ा देता है, लेकिन संघर्ष करने की योग्यता हमें आगे बढ़ाता है। हम अक्सर 2 प्रकार के लोग देखते हैं। एक जो किसी समस्या के उत्पन्न होने पर चुपचाप घर पर बैठ जाते हैं और उस व्यक्ति से कोई बात तक नहीं करते हैं जिसके कारण समस्या उत्पन्न हुई है। दूसरा, जो बातचीत कर अपने समस्या का हल निकालने में विश्वास रखते हैं। दोस्तों, निश्चित रूप से दूसरी सोच रखने वाला हर हाल में बहुत ही बेहतर है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।